ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। साथियों, हम देखते हैं यूडाइज प्लस 2024 में ड्रॉप बॉक्स को खाली कैसे करें या ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे छात्रों की संख्या को कम कैसे करें। ड्रॉप बॉक्स वर्तमान में एक बड़ी समस्या बना हुआ है। छात्र लगभग इंपोर्ट हो चुके हैं, कुछ छात्र अभी इंपोर्ट होने को बाकी हैं। सभी विद्यालयों में छात्रों की संख्या ड्रॉप बॉक्स में शो हो रही है। ड्रॉप बॉक्स का अर्थ होता है कि यह छात्र साला त्यागी हैं, जिन्हें विद्यालयों से बाहर कर दिया गया है। टीसी लेकर छात्र बाहर जा चुके हैं और अभी किसी अन्य विद्यालय में एडमिट नहीं हुए हैं, किसी विद्यालय में उन्हें इंपोर्ट नहीं किया गया है। जब तक इन विद्यार्थियों को किसी साला में इंपोर्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक यह छात्र साला त्यागी रहेंगे और यूडाइज प्लस के ड्रॉप बॉक्स में ही शो होंगे। हमें अथक प्रयास करके इन छात्रों को विद्यालयों में दर्ज करवाना है ताकि यूडाइज प्लस का ड्रॉप बॉक्स शून्य हो सके या उसमें छात्रों की संख्या कम से कम हो सके। कुछ छात्र 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में जाते जाते 2 वर्ष फेल हो जाते हैं तो उन्हें साला से बाहर कर दिया जाता है, तो वो भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में शो होते हैं। कुछ छात्र 5वीं पास होकर टीसी लेकर जाते हैं, जिन्हें साला से लेफ्ट विथ टीसी कर दिया जाता है। कुछ छात्र 8वीं पास होकर साला से बाहर चले जाते हैं, उन्हें भी साला से लेफ्ट टीसी के साथ कर दिया जाता है। छात्र 12वीं पास होकर महाविद्यालयों में या आईटीआई में या अन्य स्थानों पर अध्ययन हेतु चले जाते हैं, वह छात्र ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं। अब कक्षा 1 से 8 तक के और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थी जो टीसी लेकर किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु गए हैं, उन्हें ड्रॉप बॉक्स से कैसे अलग किया जाए, ड्रॉप बॉक्स से कैसे हटाया जाए, यह प्रक्रिया आज हम देखते हैं। इसके लिए हमें ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करना होता है। पूर्व की तरह स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। सारी प्रक्रिया जो अभी तक हम करते आए हैं, उसी प्रक्रिया के द्वारा यूडाइज प्लस को लॉगिन किया जाना है। लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है जहां पर स्कूल के डाइस कोड और पासवर्ड से इसे लॉगिन किया जाना है। लॉगिन का ऑप्शन आते ही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और आगे का कार्य देखते हैं किस प्रकार किया जाना है। आप छात्रों को इंपोर्ट किस प्रकार करेंगे। जो भी इंपोर्ट करने में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, ड्रॉप बॉक्स से छात्र इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम, रिकॉर्ड नॉट फाउंड की प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन प्रॉब्लमों को हल कैसे किया जाए, इस वीडियो में हम देखते हैं। इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन आता है जहां पर स्कूल की यूजर आईडी में स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड, जो कि आपके यूडाइज प्लस का पासवर्ड है, उसे लिखकर कैप्चा फिल करते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर सत्र 2023-24 को क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होता है। स्कूल के डैशबोर्ड में हमारे विद्यालय में जो भी छात्र दर्ज हैं कक्षावार, वह संख्या शो होती है। अब हमें ड्रॉप बॉक्स देखना है, हमारी शाला के ड्रॉप बॉक्स में कितने छात्र हैं। इन छात्रों को अन्य विद्यालयों में इंपोर्ट कराना है, क्योंकि यह छात्र हमारे विद्यालय से टीसी लेकर जा चुके हैं। या कुछ छात्र ड्रॉप बॉक्स में ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमारे विद्यालय में हैं, गलती से शाला से लेफ्ट हो गए हैं। तो उन विद्यार्थियों को भी हम देख लेते हैं कि कोई छात्र ऐसे तो नहीं हैं जो हमारे विद्यालय से गलती से लेफ्ट हो गए हैं। यदि ऐसे छात्र हैं तो उन्हें हम इंपोर्ट के ऑप्शन से पुनः इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आवश्यकता होती है छात्र को इंपोर्ट करने के लिए उसकी सही जन्मतिथि की। तो वह जन्मतिथि हम कहाँ से देख सकते हैं। जो राइट साइड में ऊपर अकादमिक ईयर 2023-24 के नीचे चूज अकादमिक ईयर लिखा होता है, यहाँ से 2022-23 का यूडाइज प्लस ओपन करते हैं, जहाँ पिछले सत्र में दर्ज सभी छात्रों की सूची हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के ऑप्शन से देख सकते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। वहाँ से हम छात्र की सही जन्मतिथि और पीईएन देख सकते हैं और यही जन्मतिथि और पीईएन हमें उन विद्यालयों को उपलब्ध कराना होगा जहां हमारे विद्यालय से टीसी लेकर छात्र एडमिशन के लिए गए हैं।
जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ड्रॉप बॉक्स क्लिक करते हैं तो हमारी शाला का ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है, जहां पर हमारे विद्यालय के छात्रों की संख्या शो होती है, छात्रों के नाम शो होते हैं, ड्रॉप बॉक्स में कौन कौन से छात्र हैं। यह ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे विद्यालय से लेफ्ट हो चुके हैं, जिन्हें हमने टीसी प्रदान कर दी है या किसी कारण से शाला से बाहर कर दिया है। तो अब हमारा पहला कार्य होता है कि जितने भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं उनकी सूची बनाएं और उनकी सर्वे करें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि यह छात्र किस विद्यालय में टीसी लेकर गए हैं, किस विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। यह जानकारी हमें छात्रों के अभिभावक देख सकते हैं कि हमारा बच्चा किस विद्यालय में गया है। जिस विद्यालय में छात्र टीसी लेकर गया है उस विद्यालय से हमें संपर्क करना होगा। उस विद्यालय से संपर्क करके उनसे कहना होगा कि हमारे ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनको आप इंपोर्ट करें, या कुछ छात्र ऐसे होंगे जो गलती से लेफ्ट हो गए हैं तो वो भी इस सूची में शामिल होंगे। यदि कोई छात्र गलती से लेफ्ट हो गया है तो उसको हम छात्र के नाम के सामने आखिरी कॉलम में एक्शन में जो इंपोर्ट का ऑप्शन होता है वहाँ से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट पेन की आवश्यकता होती है और सही डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो विगत वर्ष में हमने यूडाइज प्लस में दर्ज की थी वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखकर छात्र को इंपोर्ट किया जा सकता है। अब इस डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हमें अकादमिक ईयर के नीचे चूज अकादमिक ईयर लिखा होता है, उस पर क्लिक करना होता है और 2022-23 को क्लिक करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, या यहाँ पर 3 लाइन्स दिखाई देती हैं। इन 3 लाइन्स को टच करते हैं, कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। क्योंकि हम 2022-23 का यूडाइज देख रहे हैं, यहाँ से हमें छात्र का PEN और सही डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हो जाएगी। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ और PEN हमें प्राप्त हो जाता है। तो जिन छात्र को हमें अन्य विद्यालयों में इंपोर्ट कराना है उन छात्रों की सूची अनुसार यहाँ से डेट ऑफ बर्थ और उनका PEN नंबर हम नोट कर लेते हैं और एक सूची बना लेते हैं। क्योंकि हमने सर्वे करके पता कर लिया है कि छात्र किस विद्यालय में एडमिशन हेतु गया है, किस विद्यालय में दाखिल हो रहा है, उस विद्यालय से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि छात्र की ये सही जन्म तिथि है और पैन नंबर है, इसके द्वारा आप छात्र को इंपोर्ट करें। जैसे ही वह विद्यालय स्टूडेंट इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर स्टूडेंट का PEN नंबर और सही डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो छात्र इंपोर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमें छात्र की सही जन्म तिथि देखना है और जिस विद्यालय में छात्र गया है उसे उपलब्ध कराना है। सबका यह महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को निश्चित समय अवधि में पूरा किया जाना है और ड्रॉप बॉक्स को शून्य करना है। ड्रॉप बॉक्स में छात्र रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि छात्र शाला त्यागी है और वर्तमान में कोई भी छात्र शाला त्यागी नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्रॉप बॉक्स को शून्य होना अति आवश्यक है। तो हमने देखा साथियों किस प्रकार से हम छात्र की जन्म तिथि देख सकते हैं और छात्र का PEN विगत वर्ष यानी 2022-23 को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो हमें उन विद्यालयों को यह जन्म तिथि और PEN उपलब्ध कराना है जिन विद्यालयों में हमारे छात्र टीसी लेकर गए हैं। विगत वर्ष की सूची हमें कैसे देखना है, वहाँ से हम सही जन्म तिथि और PEN कैसे देखें यह आप ध्यानपूर्वक देखें। जिस प्रक्रिया से मैंने ओपन किया है उसी प्रकार से आपको भी 2022-23 का यूडाइज प्लस ओपन करना है और अन्य विद्यालयों को यह जानकारी उपलब्ध कराना है। अब हम पुनः सत्र 2023-24 में आते हैं
और यहाँ पर देखते हैं यदि अन्य विद्यालयों से छात्र हमारे विद्यालय में आए हैं, उन्हें हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, उनकी जानकारी कैसे देखेंगे। हम पुनः प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाते हैं, ड्रॉपबॉक्स को ओपन करते हैं और जिस विद्यालय से छात्र हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने आया है उस साल का डाइस कोड यहाँ पर फिल करते हैं और उस साल का ड्रॉपबॉक्स देखते हैं। यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सिलेक्ट है, हमारे स्कूल का डाइस कोड सिलेक्ट है। यहाँ हमें उस विद्यालय का डाइस कोड लिखना होगा जिस विद्यालय से छात्र हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने आया है। जैसे हम किसी भी विद्यालय को फिल करके देख लेते हैं, सर्च करते हैं। इस विद्यालय में कोई भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। अगला स्कूल सेलेक्ट करके देखते हैं, इस विद्यालय में भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। अब हम देख लेते हैं अगला विद्यालय। जैसे इस विद्यालय से छात्र हमारे विद्यालय में आया है, अब हम इसे जैसे ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। यदि हम गलत डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करते हैं या जो हमें टीसी में प्रदान की गई है डेट ऑफ बर्थ उसे हम और जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं इंपोर्ट करने के लिए तो यहाँ द एंटर डेट ऑफ बर्थ या DOB डज नॉट मैच विद द रिस्पेक्टेड स्टूडेंट PEN यह मैसेज शो हो जाता है। तो अब हम क्या करें, छात्र की सही जन्म तिथि कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हमें उस विद्यालय से संपर्क करना होगा जहाँ से कि विद्यार्थी टीसी लेकर हमारे विद्यालय में आया है। अब उस विद्यालय से हम संपर्क कैसे करें, हम पुनः जाते हैं ड्रॉप बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स को ओपन करते हैं, उस विद्यालय को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से विद्यार्थी हमारे विद्यालय में आया है, सर्च करते हैं तो यहाँ पर उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है। अब हमें उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करना है तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल। इसे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर स्टेट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सागर, ब्लॉक बीना, हेड मास्टर या प्रिंसिपल का नाम, डेसिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाता है। इस कॉन्टैक्ट नंबर से हम उन प्रभारी से संपर्क करेंगे और छात्र की सही जन्म तिथि प्रदान करने को कहेंगे। तो जिस प्रकार से पूर्व में हमने देखा 2022-23 को सिलेक्ट करके 2022-23 का यूडाइज प्लस ओपन करके हम छात्र की सही जन्म तिथि देख सकते हैं। तो यह प्रभारी महोदय 2022-23 का यूडाइज प्लस ओपन करके हमें सही जन्म तिथि उपलब्ध करा देंगे और उस छात्र को हम अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं और उनके ड्रॉप बॉक्स से एक छात्र को कम कर सकते हैं। ऐसे जितने भी विद्यार्थी अन्य विद्यालयों से हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने आते हैं उन्हें ड्रॉप बॉक्स से ही इंपोर्ट किया जाना है। जितने भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं, मतलब इन विद्यार्थियों को किसी न किसी विद्यालय में इंपोर्ट किया जाना है, तभी यह ड्रॉप बॉक्स शून्य होगा या कम होगा। अब ड्रॉप बॉक्स में कुछ विद्यार्थी ऐसे शो होते हैं जो कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में 2 साल फेल हो चुके हैं या किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो उन विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वह किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लें और 2 वर्ष वाले विद्यार्थियों को सलाह में प्रवेश नहीं दिया जाता तो उनके लिए एक गूगल शीट उपलब्ध कराई गई है जिसमें उन छात्रों की जानकारी को फिल करना है कि छात्र 2 वर्ष फेल होने के बाद शाला से बाहर कर दिया गया है, वह किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता। इस प्रकार से जिला या राज्य से उन विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स से हटा दिया जाएगा, लेकिन कक्षा 1 से 12 तक जो भी विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्स में हैं उन्हें आवश्यक रूप से शालाओं में एडमिट किया जाना है। उनका एडमिशन शाला में होना है, वो किसी न किसी शाला में दाखिल होंगे। तो हमने देखा साथियों
हमारा ड्रॉप बॉक्स, हमारे विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स हम देखते हैं, सूची बनाते हैं, उन छात्रों की सही जन्म तिथि लिखकर दूसरे विद्यालयों को उपलब्ध कराते हैं ताकि वो हमारे विद्यार्थियों को इंपोर्ट कर सकें। और अन्य विद्यालयों से आए छात्रों को हमें ड्रॉप बॉक्स से देखना है और ड्रॉप बॉक्स से ही छात्र को इंपोर्ट करना है। अब यह भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है कि हम उस विद्यालय से कैसे संपर्क करें सही जन्म तिथि के लिए, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स के ऊपर स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी गई है। इससे हमें कॉन्टैक्ट जरूर करना है और वहां से सही जन्म तिथि लेकर ड्रॉप बॉक्स से ही छात्रों को इंपोर्ट करना है। इस प्रकार से हम अपने ड्रॉप बॉक्स और दूसरे विद्यालयों के ड्रॉप बॉक्स को शून्य कर सकते हैं, उसमें से छात्रों की संख्या को कम कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार से गूगल शीट उपलब्ध कराई गई है जिसमें ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी भरी जानी है जो कि किसी भी विद्यालय में दाखिल नहीं हो रहे हैं, किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसके माध्यम से आप ड्रॉप बॉक्स पर वर्क कर सकते हैं। दो बातों का ध्यान रखना है, हमें वर्ष 2023-24 और वर्ष 2022-23 दोनों सत्रों की यूटिलाइज की आवश्यकता होने वाली है। तो हम दोनों वर्षों के यूटिलाइज प्लस को कैसे ओपन करेंगे या एक बार पुनः देख लेते हैं। अकादमिक ईयर 2023-24 के नीचे जो चूज अकादमिक ईयर का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम 2023-24 और 2022-23 दोनों ही यूटिलाइज को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लिक करके छात्र की सही जन्म तिथि और PEN सर्च कर सकते हैं और विद्यालयों को उपलब्ध करा सकते हैं। दोनों डेट ऑफ बर्थ और PEN से किसी भी विद्यालय को छात्र को इंपोर्ट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, छात्र जल्दी ही इंपोर्ट हो जाएगा और आपके ड्रॉप बॉक्स से या दूसरे विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से वह छात्र हट जाएगा और ड्रॉप बॉक्स की संख्या ड्रॉप बॉक्स में 2 वर्ष से अधिक बार फेल या किसी प्रकार से सालों में एडमिशन न लेने वाले छात्रों की सूची आपको गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। उसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे छात्र राज्य छोड़कर बाहर जा चुका है या किसी कारणवश वह शाला में दाखिल नहीं हुआ है, तो ऐसे छात्रों की जानकारी आपके ब्लॉक से व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करा दी गई होगी। उस शीट को ओपन करके आप वहां पर छात्र से संबंधित ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और छात्र के बारे में जानकारी जिला या राज्य को उपलब्ध करा सकते हैं कि यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में है और यह कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकता या एडमिशन लेने के लिए अलाउड नहीं है।